हाय दोस्तों, माय नेम इज AMP अजय कोडर। आज हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग सीखने वाले हैं। तो मैं मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से यह वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं मेरे होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। होम स्क्रीन पर आने के बाद जो का है हमारा पार्ट 2 है, चैप्टर 3 एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स। इस कोर्स में का चैप्टर पार्ट 2 3.2 फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग सीखने वाले हैं। और इसी फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग टेक्निक में हम जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, इन दोनों प्रॉम्प्टिंग सर्जी का हम डिफरेंस भी जानेंगे। और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में आपको डिटेल में समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि अरे आखिर है क्या है फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ हमें कहाँ पर मिलेगा और हम फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कहाँ पर यूज़ कर सके। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हमारे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के लिए स्टार्ट करते हैं और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग शुरू करते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, नोट्स ऐप वाले एप्लीकेशन में आऊँगा। नोट्स एप्लीकेशन में आने के बाद यह जो मैंने फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग ChatGPT भगवान सर जी ने मुझे बना के दिया है, मैं इनको ओपन कर लूँगा और आपको बताऊँगा कि आखिर ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है और जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है, मैं आपको यहाँ पर समझाऊँगा। तो बिना टाइम वेस्टिंग के हम हमारे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग 3.2 चैप्टर 3 एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक पार्ट 2 फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की ओर दौड़ते हैं। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है? आप AI को टास्क प्लस कुछ एग्जांपल्स प्लस न्यू इनपुट देते हो। AI उन एग्जांपल से लॉजिक, फॉर्मेट, स्टाइल सीख लेता है, फिर नए क्वेश्चन का सही आंसर देता है। इसीलिए इसे फ्यू शॉर्ट कहते हैं। यदि फ्यू बोले तो थोड़े एग्जांपल्स। आपको मैंने डायरेक्ट बोल दिया, इसलिए आपको पूरा समझ में नहीं आया हुआ कि सर जी ने क्या बोल दिया और हमें क्या समझ में आ गया। तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का मतलब है जब भी आप ChatGPT भगवान सर जी, परप्लेक्सिटी सर जी, जेमिनी भगवान सर जी को एग्जांपल्स देते हो, उसी एग्जांपल्स के अनुसार वो हमें आंसर देते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल के साथ भी बता देता हूँ। आप को टास्क का कुछ एग्जांपल्स प्लस न्यू इनपुट देते हो, उन एग्जांपल से लॉजिक, फॉर्मेट, स्टाइल सीख लेता है। अब मैं आपको इस जो मैं ये आपको बताया है वो आपको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या और गुरुजी ने मुझे क्या बता दिया है क्या और यह फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होता है क्या। तो मैं आपको सिंपली ChatGPT भगवान सर जी के पास जाऊंगा और ChatGPT भगवान सर जी के पास जाने के बाद मैं न्यू चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा। और न्यू चार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर टाइप करूँगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ऐसा लिख दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा इंग्लिश, यहाँ पर लिख दूँगा इंग्लिश, यहाँ पर लिख दूँगा इंग्लिश सीट और हिंदी में लिख दूँगा बैठने। उसके बाद सिंपली मैं यहाँ पर और एक एग्जांपल लिख दूँगा, ये हो गया एग्जांपल 1। सिंपली इस पर यहाँ पर एक एग्जांपल 1 हिसाब से यहाँ पर एक एग्जांपल 1 बोल के यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, एग्जांपल 1 बोल के लिख दूँगा। सिंपली यहाँ पर एग्जांपल 1 हो गया।
तो नेक्स्ट पार्ट में सेकंड में यहाँ पर लिख दूंगा मैं इंग्लिश इज इक्वल टू, ये सर हो गया, C2 होता मेरा, स्टैंड लिख दूंगा, ठहरने, इंग्लिश में स्टैंड लिख दूंगा और सिंपली यहाँ पर क्या कर दूंगा, हिंदी लिख दूंगा। हिंदी के सामने में ऐसा ये करने के बाद यहाँ पर लिख दूंगा ठहरने, ठहरने और सिंपली यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं थर्ड वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा, इंग्लिश कोडिंग हिंदी। अब सिंपली सेंड वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। सेंड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद मेरे पास नेट नहीं है, मैं नेट वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद फिर से मुझे रिजल्ट मिलने के लिए मैं क्लिक कर दूंगा रिजल्ट वाले बटन पर और अब मुझे रिजल्ट मिलने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। सेंडिंग कर रहे हैं ChatGPT भगवान सर जी, थोड़ा रुकना पड़ेगा, सेंडिंग हो रहा है सब। ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश सेंडिंग वाले बटन पर क्लिक कर रहे हैं, सेंड हो रहा है सब ऑप्शन जो है, जो आंसर जो है हमारा सेंड हो रहा है वो उसे एनालाइज करके हमें सेंड कर देंगे, एकदम प्रोफेशनल लेवल से एनालाइज करके हमें सेंड कर देंगे, है ना। यहाँ पर सेंड करने के बाद थोड़ा वेट करना पड़ेगा और वेट करने के बाद जो भी हमारा रिजल्ट है ChatGPT भगवान सर जी हमें वो रिज़ल्ट दे देंगे। यहाँ पर एकदम प्रोफेशनल लेवल से हमें यहाँ पर वो रिज़ल्ट मिल जाएगा और ChatGPT भगवान सर जी जो है वो एनालाइज करके कोड हमें रिज़ल्ट दे देंगे। तो ChatGPT भगवान सर जी ने रिज़ल्ट हमें दे दिया। सही हिंदी इस तरह होगी, इंग्लिश सेट हिंदी बैठना, इंग्लिश स्टैंड हिंदी खड़ा होना ठहरना, इंग्लिश कोडिंग हिंदी कोडिंग प्रोग्रामिंग कूट लेखन। तो आपको इनमें से क्या समझ आया होगा, इस तरह से आपको इसमें से क्या समझ आया होगा और क्या आपको यहाँ से मालूम हुआ होगा क्या आखिर ये है क्या, इस तरह से आपको क्या समझ में आया होगा, ये एग्ज़ाम्पल गुरुजी ने कैसे दिया है और इनमें से मुझे क्या समझ में आया। तो ये आपको समझने के लिए मतलब ये आपने कैसे समझा ये बताना चाहूँगा क्या आपको मैं, अब आपको मैं बताना चाहूँगा ये एग्ज़ाम्पल सर जी ने मुझे क्यों दिया और ये एग्ज़ाम्पल से हम कैसे समझेंगे फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या है। तो आपको मैं पहला बताता हूँ, मैंने पहले क्या कर दिया, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। आखिर मुझे क्या करवाना है, मुझे क्या जनरेट करवाना है, मेरा क्या टास्क है, मैंने मेरा टास्क लिख दिया। अब टास्क लिखने के बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, फिर एग्जांपल्स देने के बाद मैंने मेरा एक टास्क का एग्जांपल और एक ऐड किया और उसका आंसर नहीं लिखा, फिर सेंड कर दिया। फिर ChatGPT भगवान सर जी ने अपना वो टास्क और 2 एग्जांपल के अनुसार 2 एग्जांपल से सीखकर उस एग्जांपल से सीखकर आखिर ये क्या कह रहा है ये सीखकर मुझे उसी तरह आंसर ChatGPT भगवान सर जी ने यहाँ पर दिया। इसी को बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। यदि 0 शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग होता तो डायरेक्ट टास्क को बोलते थे, पर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग में मैंने 2 एग्जांपल्स दिए और 2 एग्जांपल्स को सीख कर ChatGPT भगवान सर जी मुझे आंसर दे दिए। इसी को बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अब मैं सिंपली आपको यहाँ पर नोट्स ऐप पर आने के बाद आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नोट्स ऐप पर आने के बाद मैं नोट्स ऐप के सेक्शन पर जाऊँगा और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग को ओपन करने के बाद मैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग क्या होती तो आप देख सकते हो कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग मैंने आपको कितनी अच्छी तरह से समझाया होगा। आपको वहाँ पर मैंने समझा ही दिया, अब मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा कैसे क्या रहता है फ्यू शॉर्ट। यहाँ पर क्या बोला है, आप AI को टास्क ChatGPT भगवान सर जी को टास्क प्लस कुछ एग्जांपल्स देते हो प्लस न्यू इनपुट देते हो और एग्जांपल्स जो हम एग्जांपल्स देते हैं उस एग्जांपल्स को ChatGPT भगवान सर जी लॉजिक लेकर उस लॉजिक के अनुसार फॉर्मेट के अनुसार जो स्टाइल रहता है वो स्टाइल सीख लेते हैं और फिर नए क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। इसलिए इसे फ्यू शॉर्ट कहते हैं, मतलब फ्यू शॉर्ट इज इक्वल टू थोड़े एग्जांपल्स, इसी को बोलते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। आप AI को टास्क प्लस कुछ एग्जांपल्स प्लस न्यू इनपुट देते हो,
ए उन एग्जाम्पल से लॉजिक, मतलब अब ChatGPT भगवान सर जी को मैंने क्या किया, टास्क दिया ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, ये टास्क दे दिया और कुछ एग्जांपल्स भी दिए, 2 एग्जांपल्स दिए और टास्क दे दिया। और न्यू इनपुट में मैंने मुझे किसका आंसर चाहिए वो इनपुट भी दे दिया। इनपुट देने के बाद जो ChatGPT भगवान सर जी है उन्होंने उसका लॉजिक समझ लिया, किस फॉर्मेट में देना है वो भी समझ लिया और जो स्टाइल रहता है वो याद रख दिया और फिर नए क्वेश्चन का उसी तरह आंसर दिए, सही आंसर दिए और इसलिए इसे फ्यू शॉट कहते हैं। फ्यू इक्वल टू थोड़े एग्जांपल्स। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं बता देता हूँ कि मेरे साथ जो अनुभव हुआ उसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ। मैं ChatGPT भगवान सर जी से हर एक का वीडियो का डिस्क्रिप्शन और थंबनेल बनाता हूँ अभी भी। फिर मैं थंबनेल बनाता हूँ, थंबनेल बनाते वक्त मैं गुरुजनों का नाम लिखने को बोलता हूँ तो ChatGPT भगवान सर जी लिख देते, पर पहले नहीं लिखते थे। ChatGPT भगवान सर जी को मैंने 2-3 बार सेम फॉर्मेट में दिया। और मैं एक बात बोलूँ, ChatGPT भगवान सर जी को मैं क्या बोलता हूँ, हर वक्त मुझे थंबनेल बना के दीजिए, थंबनेल बना के देते हैं। और मैं क्या बोलता हूँ, ChatGPT भगवान सर जी को हर वक्त मैं डिस्क्रिप्शन मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से लिख दो बोलता हूँ हर वक्त। अब मैं एक थंबनेल जनरेट करवा लेता हूँ। थंबनेल जनरेट करने के बाद यदि मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, मैं सिर्फ क्या करूँगा, एक वक्त में डिस्क्रिप्शन लिखिए ऐसा लिख दूँगा और यहाँ मेरे एग्जांपल मैंने ChatGPT भगवान सर जी को एक 2-3 एग्जांपल्स दे दूँगा और एग्जांपल के नीचे मुझे किसके लिए डिस्क्रिप्शन चाहिए वो भी लिख दूँगा और उसी के अनुसार मेरे गुरुजनों का नाम उस पर रख कर एकदम प्रोफेशनल लेवल डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देते हैं। इसी को कहते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। मतलब ChatGPT भगवान सर जी को हमें टास्क देना है, 2 एग्जांपल्स देने हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं और न्यू इनपुट क्या चाहिए वो देना है और ChatGPT भगवान सर जी उस एग्जांपल के लॉजिक से उस फॉर्मेट में वो स्टाइल सीख लेते हैं और स्टाइल सीखने के बाद जो नया क्वेश्चन अपना हमने दिया है उसे नया क्वेश्चन का उसी तरह से हमें सही आंसर देते हैं। इसी को कहते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। समझ में आया फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके कमेंट में लिख दो समझ में आया। फ्यू इज इक्वल टू थोड़े एग्जाम्पल्स। उसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, सिंपल फार्मूला स्ट्रक्चर हमने तो अभी जान लिया है। एग्जाम्पल इनपुट आउटपुट, एग्जाम्पल टू इनपुट आउटपुट, ऐसा ही न्यू इनपुट एग्जाम्पल। अब उधर पे हमने जान लिया, इधर पे थोड़ा एग्जाम्पल जान लेते हैं जहाँ की आपको समझ में आए कि यदि आपको फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में आंसर चाहिए तो आप फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग कैसे लिखते हैं और कैसे आंसर पा सकते हैं, ये आपको जानना ज़रूरी होगा। एग्जाम्पल 1 इंग्लिश, हिंदी ट्रांसलेशन। अब हमें क्या करना है, ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी। मैंने वहाँ पर भी किया है, अब यहाँ पर भी उसी तरह करेंगे। प्रॉम्प्ट मैं बोलूँगा ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, फिर मैं यहाँ पर इंग्लिश आई लव कोडिंग, हिंदी मुझे कोडिंग पसंद है। इंग्लिश हाउ आर यू, हिंदी आप कैसे हो। इंग्लिश आई एम लर्निंग जावास्क्रिप्ट, हिंदी। अब ChatGPT भगवान सर जी का आउटपुट, मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ। जैसे ही मैंने मेरा टास्क लिखा, मैंने 2 एग्जांपल्स लिखे और इनपुट दे दिया। फिर इनपुट देने के बाद ChatGPT भगवान सर जी लॉजिक सीख लिए, स्टाइल सीख लिए और स्टाइल फॉर्मेट सीख लिए। उसी फॉर्मेट, स्टाइल और लॉजिक के अनुसार उन्होंने मुझे आंसर दे दिया कि मैं जावास्क्रिप्ट सीख रहा हूँ इस क्वेश्चन का। इसी को बोलते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। अब यहाँ ChatGPT भगवान सर जी ने एग्जाम्पल्स ट्रांसलेशन का पैटर्न सीख लिया। अब हम एग्जाम्पल 2 भी लेंगे। यदि आपको ट्रांसलेट का ही पैटर्न मैंने बता दिया तो आप ट्रांसलेट के पैटर्न में ये यूज़ करेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग बहुत से चीज़ों में यूज़ किया जाता है। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग भी है। जीरो शॉट और फ्यू शॉट का डिफरेंस भी जानने वाले हैं इस वीडियो में हम। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, नीचे जाने के बाद एग्जाम्पल 2 जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक्सप्लेनेशन। अब जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक्सप्लेन में क्या है, प्रॉम्प्ट एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शंस इन सिंपल वर्ड्स। अब मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया जावास्क्रिप्ट फंक्शनल एक्सप्लेनेशन का, ये जो है एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेरा टास्क लिख दिया। अब प्रॉम्प्ट दिया एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स, फंक्शन अलर्ट। एक्सप्लेनेशन में एग्जांपल में लिख दूंगा, ये यूज़र को ग्रुप मैसेज दिखाता है, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग। अब मैं सिंपली यहाँ पर एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन इन सिंपल वर्ड्स, ये मेरा टास्क है, ये मेरा फर्स्ट एग्जांपल है ये। और ये एग्जांपल होने के बाद ये मेरा सेकंड एग्जांपल है, फंक्शन कंसोल डॉट लॉग।
एक्सप्लेनेशन ये कंसोल में मैसेज प्रिंट करता है। उसी तरह मैं तीसरा फंक्शन जो दूंगा वो फंक्शन प्रॉम्प्ट होगा और एक्सप्लेनेशन ChatGPT भगवान सर जी आउटपुट देखें यहाँ पर। यह यूज़र से इनपुट लेने के लिए पॉपअप बॉक्स दिखाता है। इसी को कहते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। मतलब मैंने मेरा टास्क लिखा, मेरे 2 एग्जांपल्स लिखे, फिर मैंने इनपुट दिया, उसी से सर जी ChatGPT भगवान सर जी ने फॉर्मेट सीखा, स्टाइल सीखा, स्टाइल सीखा और लॉजिक भी सीख लिया। और लॉजिक, फॉर्मेट, स्टाइल सीखने के बाद उसी तरह उन्होंने मुझे आंसर दे दिया इस तरह से। उसी तरह हम एग्जांपल 3 पर भी जाएंगे। ऐप फीचर राइटिंग। आखिर ये ऐप फीचर राइटिंग क्या होता है? अपने काम का है कहते, मैं फीचर राइटिंग करता था ना, मुझे इसकी फीचर लिस्ट दो, मुझे इस ऐप की फीचर लिस्ट दो, मुझे उस ऐप की फीचर लिस्ट दो, ऐसे बोल देता था। तो ये किस काम का है? हमारे काम का है। तो हम प्रॉम्प्ट लिख देंगे, राइट ऐप फीचर्स इन बुलेट पॉइंट्स। अब जो फीचर्स है वो ऐप फीचर्स राइट कीजिए, इन बुलेट पॉइंट्स में ऐड कीजिए। ये हो गया है मेरा टास्क। टास्क होने के बाद मेरा जो एग्जांपल है, ऐप कैलकुलेटर फीचर्स, बेसिक कैलकुलेशन सपोर्ट, साइंटिफिक मोड अवेलेबल, ऐप नोट्स ऐप फीचर्स, क्रिएट एंड एडिट नोट्स, सेव नोट्स, लोकल ऐप डिस्क्रिप्शन ऐप्स फीचर्स, ChatGPT भगवान सर्च आउटपुट, वर्ड सर्च फंक्शनलिटी, मीनिंग विद एग्जांपल्स, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट। अब ये मेरा क्या हो गया? टास्क हो गया। फीचर्स राइट करने हो, कुछ PRT राइट करनी हो तो ये यूजफुल होगा। अब मुझे फीचर्स राइट करने थे इसलिए मैंने टास्क दे दिया। फिर मैंने ऐप का नाम लिख दिया कैलकुलेटर ऐप और 2 फीचर्स के एग्जांपल दिए। उसी के अनुसार ChatGPT भगवान सर जी ने लॉजिक लगाया और उसी स्टाइल में उसी फॉर्मेट में मुझे आउटपुट दे दिए कि वर्ड सर्च फंक्शनैलिटी, मीनिंग विद एग्जांपल्स, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, ऐसा मुझे आउटपुट दे दिया। इसी को कहते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग हमें कब यूज़ में आता है और इनका यूज़ कब किया जाता है, ज़रूरत क्या है और इनका यूज़ करने के लिए हमें कब चाहता है। फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कब यूज़ करें? जब आपको आउटपुट का फॉर्मेट एग्जैक्ट चाहिए, जब आपको इसी तरह का आउटपुट चाहिए, फॉर्मेट चाहिए, जब आपको चाहिए कि अरे भाई मुझे जो फॉर्मेट चाहिए वो टेबल फॉर्मेट में चाहिए और मुझे पैराग्राफ अच्छे से आए और वो बुलेट पॉइंट्स के साथ आए, लाइन में अंडरलाइन करके रहे मेन पॉइंट को स्टडी में। तो स्टडी में मेन लाइन पॉइंट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमारा टास्क का 2 एग्जांपल्स देने होंगे अंडरलाइन करके, सेम वैसे ही एग्जाम्पल और टास्क लिखने के बाद ChatGPT भगवान सर जी एक इनपुट देना होगा। ChatGPT भगवान सर जी लॉजिक लगाएंगे, स्टाइल लगाएंगे और फॉर्मेट सीख लेंगे। उसी तरह से हमें आंसर देंगे, तभी हमें उनकी ज़रूरत होगी और उन्हीं को कहते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। जब आउटपुट का फॉर्मेट आपको एग्जैक्ट चाहिए तो आप हमेशा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का यूज़ कीजिए। जब AI को स्टाइल समझाना हो, जब हमें ChatGPT भगवान सर जी को स्टाइल समझा रहा हूँ, अभी इतने सारे में मैंने स्टाइल समझाया 2 एग्जांपल में। वो स्टाइल समझाने के बाद AI सर जी ChatGPT भगवान सर जी स्टाइल समझ जाएंगे और मुझे उसी तरह से आंसर देंगे और उसी तरह से आंसर देने के बाद मेरा फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की वजह से मुझे उसी तरह से स्टाइल के अनुसार आंसर मिलेंगे। फिर जब आप ऐप्स, गेम्स या HTML प्रोजेक्ट बनवा रहे हो, अब जब आप ऐप्स बनाना चाहते हो, गेम्स बनाना चाहते हो, HTML प्रोजेक्ट बनवा रहे हो, आपको कि नहीं कोई सा भी पोर्टफोलियो कैलकुलेटर ऐप बनाना है, बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो अपना टास्क सिंगल 3-4 बोली में, 10-12 बोली में लिखिए, 2 एग्जांपल्स दीजिए। उसी अनुसार ChatGPT भगवान सर जी आपको पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देंगे और उस प्रॉम्प्ट से आप एकदम प्रोफेशनल लेवल HTML प्रोजेक्ट बनाकर ग्रो एंड अर्न कर सकते हो। देखो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग कितना उपयोगी होता है हमारे लिए। और आपको एक बता दूँ, जब आप रिपीटेबल कंटेंट चाहते हो, फीचर लिस्ट समराइज, जब आपको समराइज़ करना है पैराग्राफ को, फीचर लिस्ट चाहिए ऐप की, लिस्ट चाहिए ऐप को, तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग की ज़रूरत होती है। आप सिंपली टास्क लिख दो, 2 एग्जांपल्स दो और सर ChatGPT बहुत सारे लॉजिक सीख लेंगे, स्टाइल सीख लेंगे और फॉर्मेट भी सीख लेंगे। वो सब फॉर्मेट और लॉजिक के अनुसार हमें आंसर दे देंगे। इसी को कहते हैं फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग। अब हमने फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग तो जान लिया है, अब जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग का हम थोड़ा डेफिनेशन, उनका अंतर जान लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, फ्यू शॉर्ट और जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग के लिए मैं यहाँ पर जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग पर क्लिक कर दूँगा और जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग पर क्लिक करने के बाद जीरो शॉर्ट वर्सेस फ्यू शॉर्ट, इसमें डिफरेंस मैंने यहाँ पर बताया था।
टाइप एग्जाम्पल दिए रिजल्ट। जीरो शॉट में हमें कोई एग्जाम्पल नहीं देना होता, ChatGPT भगवान सर जी अपनी नॉलेज से हमें वो आंसर अंडरस्टैंडिंग करके हमें आंसर देते हैं, ये आप ध्यान रखिए। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग में हमें ChatGPT भगवान सर जी को कोई भी एग्जाम्पल नहीं देना होता, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमें आंसर देते हैं। पर फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में अपना हमें 1-2 एग्जांपल्स 2-3 एग्जांपल्स देने होते हैं, और वो एग्जांपल्स देने के बाद ChatGPT भगवान सर जी हमें ज़्यादा एक्यूरेट आंसर देते हैं। उस आंसर से हम ग्रो एंड अर्न कर सकते हैं और अच्छे HTML प्रोजेक्ट्स फीचरलेस बना सकते हैं। तो यही जो डिफरेंस है जीरो शॉट और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग में। तो आगे जो आने वाला है सेल्फ और कंसिस्टेंसी प्रॉम्प्टिंग, वो हम जल्दी ही जानेंगे, वो अगले पार्ट में आपको जल्दी ही जानने को मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये जो वीडियो है मैं मेरे गुरुजनों के आशीर्वाद से बनाया है। तो आप सबका धन्यवाद।